हेलो गाइस, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग गाइडर। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में मनाली के टॉपिक पे बात करेंगे कि आप मनाली कैसे जाएं और आप मनाली में कहाँ घूम सकते हैं, आप मनाली में होटल कैसे लेंगे। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब अब लड़कों को लगता है या कोई भी जो भी जा रहा है उसको लगता है कि यार हम कैसे मैनेज करेंगे। मतलब जो भी पर्सन पहली बार जाता है उसको ऐसे ही मन में डाउट्स आते हैं, तो उन डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा और आपकी जो जर्नी होगी वो आसान हो जाएगी और आप आराम से मनाली पहुंच जाओगे। और जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसके लास्ट में एक एस्टिमेट भी बताऊंगा कि आपका ख़र्चा लगभग इतना आ सकता है। मतलब मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपका 3,000 रुपये आएगा या 4,000 रुपये आएगा। मतलब अदर यूट्यूबर्स यही करते हैं कि आप 3,000 में घूम सकते हैं, आप 4,000 में घूम सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर और जो कंडीशन होती है उसके ऊपर कि आप कैसे जा रहे हो, कैसे ट्रैवल कर रहे हो, इस सब के भी ऊपर ये सब डिपेंड करता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हाँ दोस्तों, जो मैंने टूर स्टार्ट किया था वो मैंने किया था अप्रैल में बेसिकली ऑफ सीज़न होता है। तो आप एक बात याद रखें कि मैं ऑफ सीज़न में गया था। मैं पीक सीज़न में भी जा चुका हूँ, मैं ऑफ सीज़न में भी जा चुका हूँ, लेकिन पीक सीज़न में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा और अभी मैं ऑफ सीज़न के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ऑफ सीज़न में जाना बहुत ही सस्ता होता है और इसमें हमारा बहुत ही कम खर्चा होता है और आप सभी जगह घूम सकते हैं, बस रोहतांग पास को छोड़कर, क्योंकि रोहतांग पास अप्रैल में बंद होता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्नो होती है। और वो बंद इसलिए होता है क्योंकि आपको अप्रैल में मनाली में ही बहुत सी बर्फ़ मिल जाएगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। रोहतांग में भी बर्फ़ ही होती है और मनाली में भी बर्फ़ ही होती है। तो अगर आप चाहते हो कि सस्ते में मनाली घूमें तो आप बेशक अप्रैल में जाएँ, और आप चाहते हो कि नहीं हमें रोहतांग पास ही घूमना है तो आप रोहतांग पास के खुलने का वेट करें और फिर आप जाएँ। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होगी दिल्ली से। बेशक आप कहीं भी रहते हो इंडिया में आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से बाय ट्रेन, बाय एयर और बाय बस आ सकते हो। लेकिन आप अगर बाय एयर आ रहे हो तो आप डायरेक्ट कुल्लू पे उतर के मनाली के लिए जा सकते हो, और आप बाय ट्रेन आ रहे हो तो आप डायरेक्ट चंडीगढ़ उतर के, अगर आपको चंडीगढ़ की ट्रेन मिल जाती है, आप डायरेक्ट चंडीगढ़ उतर कर चंडीगढ़ से मनाली के लिए बस ले सकते हो। तो चलिए, मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली से बताऊँगा आपको कि दिल्ली से आप कैसे कैसे जा सकते हो। वैसे तो आप ट्रेन से जाके दिल्ली से ट्रेन पकड़ के आप चंडीगढ़ जा सकते हो, चंडीगढ़ से फिर बस ले सकते हो। लेकिन अभी जनरल कोचेस बंद चल रहे हैं तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका उतना ही खर्चा हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप बस से ही जाएँ। तो दिल्ली से डायरेक्ट बस चलती हैं। डायरेक्ट बस के लिए आपको या तो आप सुबह जाना चाहते हो तो सुबह जा सकते हो, आप अगर रात को ट्रैवल करना चाहते हो तो रात को ट्रैवल कर सकते हो। इसमें भी 2 कंडीशन होती हैं। अगर जिसको वॉमिटिंग वगैरह आती है ज़्यादा पहाड़ों से तो वो रात को ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि वो सोते सोते आराम से वहाँ सुबह तक पहुँच जाएगा। और जिसको अच्छा लगता है पहाड़ देखना और वो चाहता है कि मेरे रास्ते में बहुत अच्छे से नज़ारे आएँ, तो वो सुबह भी ट्रैवल कर सकता है। तो आपको सुबह सुबह की बस लेनी पड़ेगी, जिससे कि आप वहाँ पे शाम तक पहुँच जाएंगे। जो आपका बस का किराया होगा दिल्ली से मनाली तक का, वो होगा 932 रुपये ऑर्डिनरी बस का, जो कि होगी नॉन एसी। वैसे भी एसी की ज़रूरत नहीं है, आपको बस दिल्ली में ही गर्मी लगेगी। दिल्ली से बाहर निकलने के बाद आपको टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और मनाली में और ठंडा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको वोल्वो से जाना है तो आप वोल्वो भी रेड बस से बुक कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली ISBT से भी बुक कर सकते हैं। और जो ये दिल्ली से मनाली के लिए जो बसें चलती हैं ये सिर्फ ISBT कश्मीरी गेट से ही चलती हैं, तो ये याद रखना। तो आप पहुंच जाते हो मनाली। अगर आप सुबह की बस ले तो आप शाम को पहुंचोगे, और रात की बस ले तो सुबह सुबह पहुंचोगे। तो आप शाम को, हमने सुबह सुबह की बस ली थी तो हम वहाँ पे शाम को पहुँच गए थे। हमने फिर सोचा कि अब हम होटल कर लेते हैं, तो होटल करने के लिए हमने ऑन द स्पॉट होटल किया था। अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन होटल कर सकते हो, अगर आपको प्राइस अच्छे मिल रहे हैं ऑनलाइन तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको सस्ता ऑफ़लाइन में ही पड़ेगा, क्योंकि आप अप्रैल में अगर जा रहे हो तो आप ऑफ़लाइन ही करिए, क्योंकि
इसके भी एक एडवांटेज है, क्योंकि अप्रैल में टूरिस्ट कम आते हैं, जिसकी वजह से उनके होटल्स खाली रहते हैं और आपको सस्ते से सस्ते में होटल मिल जाएगा। बेसिकली स्टार्ट हो जाते हैं वो 500 से 1000 रुपये के बीच में, लेकिन आप बार्गेनिंग अच्छी कर लोगे तो आपको 500 रुपये में बढ़िया से बढ़िया 3 स्टार होटल मिल जाएगा। तो ये हुई होटल की बात। आपने होटल ले लिया, अब आप सोच रहे हो कि आपका नेक्स्ट दिन का क्या प्लान होना चाहिए। तो आप नेक्स्ट दिन के लिए टूर एंड ट्रैवलर्स वाले वहाँ पे बहुत से ऑफिस खुले हुए हैं मांड रोड पे ही, आप वहाँ पे शाम को ही जाइए अगले दिन के लिए, क्योंकि आपको बुक करानी है। तो आप शाम को ही जाइए, आप उनसे बोलिए हमें ये जगह घूमना है, तो वो आपको बताएंगे कि अभी क्या क्या ओपन है और आप कहाँ पे हैं, वो आपको घुमाएंगे और फिर उसके हिसाब से आपका पर पर्सन का रेट बताएंगे। अगर आप शेयरिंग में जाना चाहते हो तो शेयरिंग भी ले सकते हैं। अगर आप शेयरिंग में ही जाना चाहते हो तो तभी उनके ऑफिस में जाना। अगर आप पर्सनल कैब करके लेके जाना चाहते हो तो आपको माल रोड पे ही या टैक्सी एरिया में ही आपको टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको 1500 से 2000 के बीच में आपको ऑफ सीज़न में लेके जाएंगे। वो भी आपको उतना ही कराएंगे। अगर आप चाहते हो नहीं मैं शेयरिंग में और सस्ते में जाना चाहता, तो आप शेयरिंग में भी जा सकते हो। वैसे मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अप्रैल में रोहतांग पास बंद होता है। तो अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको रोहतांग पास ले जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, वो आपको रोहतांग पास नहीं ले जा सकता अप्रैल के मंथ में। तो आप ऐसा करिए, आप शेयरिंग में ही जाइए। शेयरिंग में जाने के बाद आप जहाँ बोलोगे आपको वो लेके जाएगा, लेकिन जो ओपन होगा सिर्फ वहीं लेके जाएगा। तो आपको बता देगा यहाँ हम कल कवर करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ अप्रैल में क्या क्या ओपन होता है, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। एक तो गुलाबा टॉप है, जिसे हम स्नो व्यू पॉइंट भी बोलते हैं। वहाँ पे बहुत सारी आपको बर्फ़ मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे बर्फ़ की एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे स्नोबॉल हो गया, स्नो स्लाइडिंग हो गया, ये सब आप वहाँ जाके कर सकते हैं। और भी कुछ कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। दूसरा आपका सोलोंग वैली, वहाँ पे भी स्नो एक्टिविटीज़ होती है, मतलब आपको वहाँ पे बर्फ़ नहीं मिलेगी। वहाँ रोप वे भी यूज़ कर सकते हैं, रोप हॉर्स भी चलते हैं, हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं हॉर्स पे भी जा सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप वहाँ पे पैदल भी पहुँच सकते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे वो है नहीं स्नो सोलोंग वैली में। तो बात करते हैं अब आपके घूमने की, और वो जो आपको बताएगा वो आपका कवर करवा देगा। तो अब जैसे उसके हिसाब से पर्सन जो आपका टूर एंड ट्रैवलर वाला है, उसके हिसाब से जितने भी पर्सन हो जाएंगे, अगर 8 पर्सन हो जाते हैं, 10 पर्सन हो जाते हैं, तो वो आपको उनके साथ ही शेयर करेगा। अगर 4 ही पर्सन हुए तो वो आपको अलग अपनी पर्सनल कार देगा, मतलब एक ड्राइवर भी होगा, वो कार में भी आपको भेज सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितने कस्टमर पहुँचे हैं। तो आपको स्लिप बना के दे देगा, आप स्लिप उसको संभाल के रखिए और आपको बता देगा कि सुबह आप मेरी दुकान पे ही आ जाना, या आपको माल रोड से ही पिकअप कर लिया जाएगा। और अपना फ़ोन नंबर सही बताना, क्योंकि आपको फ़ोन के द्वारा ही कांटेक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका पहले दिन का, जहाँ आप बहुत सी जगह घूम लेंगे, वो आपको घुमा देगा। अब बात आती है दूसरे दिन की। दूसरे दिन आप क्या प्लान करना चाहते हो? दिन और भी कहीं जाना चाहते हो तो आप मणिकरण भी जा सकते हो, ओल्ड मनाली हो गया, हिडिंबा टेम्पल हो गया, ये सब आपके लिए खुले रहेंगे उस समय पे। तो आप इनमें से कहीं भी जा सकते हो। आप लोकल साइट सीइंग करें, ओल्ड मनाली हो गया, जैसे हिडिंबा टेम्पल हो गया, ये एक 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, आप वहीं पे ही घूम सकते हैं और माल रोड पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप नेक्स्ट डे का ये प्लान कर सकते हैं। तो आपका टोटल होगा 2 दिन। और आपका जो खाना पीना होगा, आपको मैं खाने पीने के बारे में बता देता हूँ। आप होटल से खाना ना लें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि होटल का खाना बहुत महंगा होता है, क्योंकि उसमें सर्विस चार्ज भी जुड़ता है। आप माल रोड पे निकलिए, माल रोड पे ही बहुत से रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, आप खा सकते हैं। और वो रात के 1 या 2 बजे तक ओपन रहते हैं अप्रैल के मंथ में। तो ये हो गए आपके खाने पीने के बाद। आपका दूसरा दिन भी हो गया, आपने शॉपिंग वॉपिंग भी कर ली। अब आप तीसरे दिन स्टे करना चाहते हो तो स्टे कर सकते हो, आप रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्न भी हो सकते हैं। आपको वहीं से ही मनाली का बस स्टैंड से ही दिल्ली की डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी, चंडीगढ़ की डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी। अगर आप बाय एयर आना चाहते हो तो आप मनाली के बस स्टैंड से ही कुल्लू की बस लें और कुल्लू एयरपोर्ट पहुँच के आप वहाँ से फ़्लाइट भी ले सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कि आप वहाँ कैसे घूमोगे इन सब के बारे में। तो अब हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि आपका क्या खर्चा हो सकता है। देखो, जो
बस हमने ली थी वो 932 रुपये की पड़ी है एक पर्सन की। तो आने जाने का जब हम गए थे 2 पर्सन, तो मैं 2 पर्सन का बता देता हूँ। 932 रुपये की एक पर्सन की है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए आने जाने का आपका कितना लगेगा। मेरे हिसाब से हम 2 लोग गए थे तो हमारा 3700 कुछ पड़ा था, बट मैं आपको 4000 रुपये मान के चल रहा हूँ। और आपका खाने का अगर आप 2 पर्सन हो तो आपका 1000 रुपये पर दिन का पड़ेगा। आप वहाँ पे अगर 2 दिन स्टे करते हो तो आपका 2000 रुपये वहाँ खाने का पड़ेगा। और आपने जो वहाँ पे बुकिंग की थी 400 रुपये में, जो भी शेयरिंग कैब की थी पहले दिन के लिए, उसका आपका 800 रुपये हो गया। लेकिन अभी पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा हो गया है, क्या पता वो आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, 500 रुपये में भी मिल सकता है। तो आप कोशिश करें कि 500 रुपये से ज़्यादा ना दें आप उस। हाँ, तो हम उसका किराया मान लेते हैं 2 पर्सन का 1000 रुपये। ये हो गया आपके 1000 रुपये। और होटल का भी आपका 500 रुपये था, तो 2 दिन का वो हो गया 1000 रुपये। ये 2 दिन के स्टे का बजट है और 2 पर्सन का ही बजट है। तो ये टोटल हो जाता है आपका 8000 रुपये। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका सिंगल 1000 रुपये पड़ेगा। बेसिकली मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपका ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि सोलो ट्रैवल में होटल में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि आप ट्रैवल तो कर रहे हो बट जो होटल का जो वो प्राइस है, आप उसमें 2 बंदे भी रह सकते हो और 2 बंदे रहने पर भी उतना ही आपको देना पड़ेगा, 1 बंदे रहने पर भी आपको उतना ही देना पड़ेगा। तो आप सोलो कर रहे हो तो आपको सोलो महंगा पड़ सकता है। अब ये हुआ हमारा एस्टिमेट टोटल 8000 रुपये। लेकिन मैं कहूँगा कि आप पूरे 10,000 रुपये लेके जाइए अगर आप 2 पर्सन जा रहे हैं तो, क्योंकि 5-5 हज़ार रुपये इनफ होगा आपके लिए और आप हर एक्टिविटी वहाँ कर सकोगे। अब इसमें एक एडवांटेज भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप बैचलर्स हो या फिर आपका फ्रेंड का ग्रुप जा रहा है और आप होटल अफोर्ड नहीं करना चाहते, मतलब और भी सस्ते में जाना चाहते हो, आप सोचते हो कि नहीं हमें तो घूमना ही है, हमें मायने नहीं रखता कि होटल में रहना है या नहीं रहना है, हमें सिर्फ घूमना है, तो आप वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, आप गुरुद्वारे में स्टे कर सकते हो। सिर्फ 100 या 200 रुपये पर डे का चार्ज देके आपको वहाँ पे अच्छे रूम मिल जाएंगे और नीट एंड क्लीन रूम मिल जाएंगे। तो आपके लिए ये एडवांटेज थी वीडियो के लास्ट में कि आपका इससे खर्चा और भी कम हो सकता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और आने वाली वीडियो में आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ के बारे में मेरे को कमेंट में बताइए। मैं आने वाली वीडियो में आपके लिए वहाँ की वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए भगवान करे आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।